हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड अ डेली करंट अफेयर क्विज सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्पेशली 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पे प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से कुछ घोषणाएं की हैं जिनसे संबंधित, जिनसे रिलेटेड कुछ सवाल जो हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए सेशन के साथ, और साथ ही साथ डेली आपने हमारा ये सेशन जरूर अटेंड करना है स्टूडेंट्स। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। और आपसे माफी भी चाहेंगे स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हमें फ्रीक्वेंटली जो है टाइम्स में परिवर्तन करने पड़ रहे हैं। आई एम टेकिंग योर क्लासेस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड थोड़ा सा इंटरनेट इश्यूज हैं, यही एक कारण है कि आपकी लाइव सेशंस भी हम नहीं ले पा रहे हैं। सो सून जो है आपके लाइव सेशंस भी होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन आपने जो है ये सेशन जरूर अटेंड करने हैं, आपने अपनी प्रिपरेशन जो है उसे लगातार करते रहना है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करेंगे आज का सेशन, बट उससे पहले जान लेते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के बारे में। स्टूडेंट, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी ये सोच रहे हैं कि भाई एचपीएस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। उनके लिए ब्यूटीफुली डिजाइन हमारा ये कोर्स है। 23 अगस्त से शुरू हो रहा है हमारा कोर्स, हमारा बैच। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उन विद्यार्थियों तक, उन स्टूडेंट्स तक भी ये मैसेज सर्कुलेट हो सके जो घर बैठकर ही अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। नाउ लेट अस नो बिट अबाउट दिस कोर्स स्टूडेंट्स। हमारे इस कोर्स में 200 प्लस जीएस लेक्चर्स इंक्लूड हैं। नोट्स आपको मोर देन 3000 पेजेस के इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। 75 लेक्चर्स ऑफ सीसेट इसका हिस्सा है। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी। करंट अफेयर्स मैगजीन इसका हिस्सा रहेंगी, प्रीलिम्स मेंस दोनों ही। मॉक इंटरव्यू सेशन भी आपके जो हैं लगाए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होता है तो वीकली लाइव डाउट क्लासेस भी आपकी रहेंगी। एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 22,500 रुपीज। सो यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी इस बैच को ज्वाइन करके। तो चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करेंगे आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला हमारा सवाल है, ओलंपियन वरुण कुमार ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ऑप्शन ए हॉकी, बी टेनिस, सी स्विमिंग, डी बॉक्सिंग। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन ए हॉकी, बी टेनिस, सी स्विमिंग एंड डी बॉक्सिंग। आंसर कीजिए। सो ऑप्शन स्टूडेंट्स ए जो है हॉकी इज द राइट आंसर। ठीक है, वरुण कुमार जो है अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है उसका हिस्सा रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है हिमाचल के लिए, पूरे भारत के लिए। तकरीबन 41 ईयर्स के बाद जो है हॉकी में हमने कोई मेडल जीता है। तो अभी खबरों में क्यों है उस पर बात करेंगे। सो अभी रिसेंटली हमारे सीएम जयराम ठाकुर जी ने अनाउंसमेंट की है 1 करोड़ रुपीस की जो धनराशि है वरुण कुमार को देना। साथ ही साथ उनको अपॉइंट किया जाएगा एज ए डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी के पद पे। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, और उस कंटेक्स्ट में हम देखें तो सभी ओलंपियंस को जो है इस प्रकार के रिवॉर्ड दिए जाते हैं। जैसे आप नीरज चोपड़ा के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं, तकरीबन 15 से 20 करोड़ के बीच उन्हें राशि दी जा चुकी है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है उस कंटेक्स्ट में देखें तो बहुत कम है, लेकिन यस, ये रिवॉर्ड भी, जो मेडल है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, उसे एप्रिसिएशन चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव इज टाउट टू बी वर्थ, ऑप्शन ए ₹20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, नन ऑफ द अबव। क्या ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स? आंसर करेंगे। ऑप्शन कौन सा सही है? अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पे घोषणा की है प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव की। तो ऑप्शन सी स्टूडेंट्स 100 लाख करोड़ जो है इसमें मेंशन किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यह अनाउंस किया लाल किला से 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे, इंडिपेंडेंस डे के दिन, कि एक नई योजना जो है शुरू की जाएगी जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव। बहुत ही फाइन अपॉर्चुनिटी है। इसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कराई जाएंगी। जो हमारा होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में काम किया जाएगा। साथ ही साथ इसके तहत जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि भाई जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका ग्लोबल प्रोफाइल बनाया जाएगा ताकि ग्लोबली दे कैन कंपीट। क्लियर है? और साथ ही साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं
वो भी बनाए जाएंगे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जा सके। और लगातार अगर हम कंपैरिजन करें अदर कंट्रीज के साथ लाइक चाइना, यूएसए, तो हमारा मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट जो है वो उतना नहीं है, तो इसमें भी तेजी लाने पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि भाई हर जो आपका भारत का लोकल मैन्युफैक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जो भी मैन्युफैक्चर वो कर रहा है वो भारत के लिए एक ब्रांड है, और उसे इंटरनेशनली ग्लोबली प्रमोट करना ये भारत देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत ही फाइन कह सकते हैं स्टेप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अनाउंस किया गया है। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ब्लू हाइड्रोजन, बी ग्रे हाइड्रोजन, सी ग्रीन हाइड्रोजन, डी नन ऑफ द अबव। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, साइंस से भी संबंधित सवाल है स्टूडेंट, और अभी रिसेंटली खबरों में भी रहा है। ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन और नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन स्टूडेंट्स जो सी है आपका ग्रीन हाइड्रोजन वो सही जवाब है। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, 15 अगस्त के दिन ये घोषणा की कि भारत का एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत जो है एनर्जी सिक्योरिटी रीजन में जो है अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहता है। ठीक है, जो डिपेंडेंसी हमारी थर्मल एनर्जी पर है या और कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड एनर्जी पर है, कार्बन बेस्ड एनर्जी पर है, तो डीकार्बनाइज जो लगातार भारत का गोल है डीकार्बनाइज इकोनॉमी को प्रमोट करने का, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हर साल तकरीबन 12 ट्रिलियन अमाउंट जो है भारत अपनी एनर्जी नीड्स के लिए स्पेंड करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत की बहुत ज्यादा मदद करेगा। जो ऑब्जेक्टिव है इसके तहत वो तो यही है कि ग्लोबली हब बनाया जाए भारत को हाइड्रोजन प्रोडक्शन एक्सपोर्ट में। तो बहुत बहुत बड़ा विजन है। इंडिया करंटली इंपोर्ट करता है तकरीबन 85 ऑफ इट्स ऑयल और 53% ऑफ इट्स गैस डिमांड। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो है हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारी एनर्जी नीड्स पे खर्च किया जाता है। अब स्टूडेंट जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि भाई ये हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, इस पे बात करेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड कि हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन क्या है? ठीक है, हाइड्रोजन इज बेसिकली स्टूडेंट अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस विच इज फाउंड इन अर्थ एटमोस्फेयर। क्लियर है? लेकिन ये जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं पाई जाती, ये आपकी कंपाउंड्स में पाई जाती। ठीक है, जैसे हम देखें पेट्रोल, डीजल या नेचुरल गैसेस और जो हैं ये हमें डायरेक्ट मिल जाती हैं एक्सट्रैक्ट करके। बट जो हाइड्रोजन है ये आपका जो है कंपाउंड की फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोकार्बन या फिर H2O की फॉर्म में। तो इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसीजर है उस पर बात करेंगे। उसी से जो है हाइड्रोजन का इस्तेमाल एनर्जी की फॉर्म में किया जा सकता है। सो ग्रीन हाइड्रोजन अब क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ग्रीन हाइड्रोजन इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग, अभी हमने पढ़ा, स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स, जो कि अ काइंड ऑफ मशीन है, इलेक्ट्रो मशीन है, जिसके माध्यम से हाइड्रोजन को जो है पानी से अलग किया जाता है। देन दैट हाइड्रोजन जो है उसका इस्तेमाल जो है एनर्जी रिसोर्स की तरह फ्यूल की तरह किया जा सकता है। तो यही हमारा अभी प्रोग्राम है भारत का इस ग्रीन हाइड्रो मिशन के तहत, कि भारत जो है हब बन सके हाइड्रोजन प्रोडक्शन का। ठीक है, चलिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का बहुत महत्वपूर्ण है ये घोषणा भी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया टारगेट्स टू बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय 2030, बी 2040, सी 2047, डी 2057। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस सवाल का? सो स्टूडेंट्स ऑप्शन जो आपका सी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, 2047। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे पर ही यह घोषणा की है कि भारत का यह टारगेट है, जब भारत के 100 साल पूरे होंगे
ठीक है, इंडिपेंडेंट हुए हुए। तो भारत जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट तब तक बन जाएगा, ये इनका गोल है। और लक्ष्य भी जो है, इसके तहत क्या स्टेप्स लिए जाएंगे और किन किन एरियाज में हमें काम करना है, उस पर भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि घोषणा कर दी और 2047 तक भारत जो है कंप्लीटली एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। इसके लिए हमें जो है प्राइमरली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस बेस्ड इकोनॉमी बनानी पड़ेगी। मिक्सिंग एथेनॉल पेट्रोल का जो हमारा गोल है, अभी सिर्फ 5% ही हम कर पा रहे हैं, तो उसे अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो है, और साथ ही साथ अभी हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात की, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की, उसका हब अगर भारत बनता है तो भी हमारी इंडिपेंडेंस है एनर्जी पे बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो 2019 तक 2.3% जो था, अगर आप कंपेयर करेंगे चाइना और यूएसए से, तो कितना शेयर है देख लीजिए, ग्लोबली शेयर 5.8 है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इसके लिए करना हमें क्या पड़ेगा। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले नेचुरल गैसेस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, नेचुरल गैसेस के यूसेज पे। सेकंड, प्रमोशन ऑफ सीएनजी गैसेस, ज्यादा से ज्यादा सीएनजी गैसेस का इस्तेमाल किया जाए, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम किया जाए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल, ठीक है, विद पेट्रोल एंड डीजल। तकरीबन 20% तक ब्लेंडिंग हमें करनी पड़ेगी। 10% फिलहाल हमारा टारगेट था, लेकिन 5% भी हम नहीं, 5% के आसपास ही हम कर पा रहे हैं। इसे बढ़ाना पड़ेगा। अगर अगले 25 साल हमें हम देखें, 2047 की हम बात करें, तब तक हमें अगर जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन बनना है। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। गर्ल्स वर फर्स्ट लॉर्ड इन सैनिक स्कूल्स इन विच स्टेट? ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, मिजोरम। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, मिजोरम। व्हाट शैल बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स? सो ऑप्शन डी स्टूडेंट इज द राइट आंसर। तकरीबन 2.5 साल पहले मिजोरम में इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया गया था। अब ये खबरों में क्यों है, इस पे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल ओपन करने की बात की है। फीमेल एंट्री जो है, ठीक है, उस पर महात्मा गांधी, उस पर नरेंद्र मोदी जी ने बात की है कि भाई लगातार जो है मैसेजेस, डिमांड्स आ रही थी हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से, इवन दे वांट टू बी स्टडी इन सैनिक स्कूल्स। देखिए, अब सैनिक स्कूल की इंपॉर्टेंस को भी समझना जरूरी है इस कंटेक्स्ट में। तो अभी क्या है, पूरी खुले तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि गर्ल्स के लिए जो है एंट्री ओपन कर दी गई है, सैनिक स्कूल में वो पढ़ सकती हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ मिजोरम स्टेट में 2.5 साल पहले ये लिया गया था। तो मिजोरम पहला स्टेट बना। ये इस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा सैनिक स्कूल के कंटेक्स्ट में बात करेंगे स्टूडेंट्स। सो वीके कृष्ण मैनन 1961 में ये आइडिया इनका था डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि भाई सैनिक स्कूल होने चाहिए। देखिए, एक ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर जो होता है, उसके लिए बहुत ही ग्रूम्ड पर्सनालिटी चाहिए होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आप एक आर्मी ऑफिसर बन जाएंगे। आपको एक ग्रूम पर्सनालिटी चाहिए, एक डिफरेंट पर्सनालिटी चाहिए। और डिफरेंट रीजनल इंबैलेंसेस होने की वजह से वो पर्सनालिटी भारत में निकल के नहीं आती। तो इसीलिए वीके कृष्ण मैनन का ये आइडिया था कि अलग से ऐसे स्कूल्स बनाए जाएं, सैनिक स्कूल्स बनाए जाएं, जहां पर इस प्रकार की पढ़ाई जो है, स्टडीज जो है कराई जाए। तो सैनिक स्कूल में बेसिकली होता क्या है, पढ़ाई के साथ जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे एनडीए है, सीडीएस है, आईएनए है, इन तमाम एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कराई जाती है और फिजिकली, मेंटली स्टूडेंट्स को कैपेबल बनाया जाता है, सो दैट एक अच्छे ऑफिसर वो फ्यूचर में बन सके। देखिए, ऐसे ही दुनिया की गिनी चुनी जो फौजें हैं, आर्मीज हैं, उनमें भारत की आर्मी का, भारत की फोर्सेस का नाम आता है। तो उसके लिए जो मेहनत, हार्डवर्क है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल बहुत सी पोस्टें जो हैं वो भरी ही नहीं जाती, क्योंकि ग्रूम्ड जो है कैंडिडेट्स मिल नहीं पाते हैं। तो सैनिक स्कूल्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी भारत में बात करें स्टूडेंट, तो सिर्फ 33 सैनिक स्कूल्स हैं। अब आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में कहां पर सैनिक स्कूल है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी जगह है? हाँ जी स्टूडेंट, आंसर करेंगे।
ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं सैनिक स्कूल्स। स्टूडेंट्स, हमीरपुर, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, टीरा सुजानपुर सुना होगा शायद आपने। ये एक जगह है हमीरपुर में, यहां पर हिमाचल प्रदेश पे सैनिक स्कूल है। क्लियर है? तो ये पता होना चाहिए बेसिक आपको। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। विच नेशनल पार्क हैज बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन्स? ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क, बी बांधवगढ़ नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, एंड डी साइलेंट वैली नेशनल पार्क। यस स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए जो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क पहला भारत का ऐसा स्टेट बन गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, असम स्टेट में है ये पार्क है, और स्पेशली फेमस फॉर राइनोस, एलिफेंट्स। क्लियर है? तो अभी होता क्या है कि जो आपके फॉरेस्ट गार्ड्स हैं या जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काम कर रहे लोग होते हैं, बहुत बार पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से जो है सही जानकारी सही टाइम पर मिल नहीं पाती। तो ये फैसला, ये डिसीजन जो है यहां के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शरण की लीडरशिप में मीटिंग में लिया गया, और इस मीटिंग में जिष्णु बरुआ जो कि असम के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसकी उद्घोषणा की है। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, सैटेलाइट फोन के माध्यम से जो है इस प्रकार की जो इश्यूज हैं वो नहीं आएंगे। 6 रेंजेस ऑफ पार्क में ये जो है वायरलेस जो फैसिलिटी है प्रोवाइड कराई जाएगी, और ताकि सही टाइम पर है अगर कोई भी इशू होता है एनिमल्स के साथ, या कई बार पोचिंग के केसेस बहुत आते हैं, ठीक है, एनिमल पोचिंग के केसेस को रोकने के लिए बहुत ही कारगर होगा। कई बार होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या इंटीरियर्स में हमेशा ही रहती है, जैसे हिमाचल में भी है, जितने भी इंटीरियर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां भी ये समस्या है, पोर नेटवर्क कनेक्शन की समस्या है। ठीक है, तो पोचिंग के केसेस रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ भी रहे हैं पिछले कुछ समय से। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। चलिए स्टूडेंट, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। विच डे वुड नाउ बी ऑब्जर्व्ड एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी ही इसी की घोषणा की गई है। सो ऑप्शन ए 12 अगस्त, बी 13 अगस्त, सी 14 अगस्त, डी 15 अगस्त। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी जो है आपका इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी 14 अगस्त को अब पार्टीशंस हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे की फॉर्म में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। क्यों ऐसा है? टू कमेमोरेट द सेक्रीफाइस, टू कमेमोरेट द स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइस ऑफ ऑल द पीपल दोज लॉस्ट देयर लव्ड वंस, साथ ही साथ जो उन्होंने जो दर्द झेला है पार्टीशन का दोनों ही तरफ से, ठीक है, उसको याद करने के लिए भारत जो है हर साल 14 अगस्त को इस डे को मनाएगा। सेलिब्रेट तो नहीं कहेंगे, बट जस्ट टू रिमेंबर जो पेन उस समय के लोगों ने फेस की थी उसका। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट, क्योंकि अभी घोषणा की गई है, फर्दर एग्जाम्स में जरूर पूछा जा सकता है। चलिए स्टूडेंट, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR has its headquarter at? Option A हैदराबाद, B न्यू दिल्ली, C मुंबई, D बैंगलोर। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस सवाल का? सो ऑप्शन बी जो है न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इनॉग्रेट किया है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली द्वारा। इसके तहत क्या है? इसके तहत बेसिकली स्टूडेंट जितने भी आपके प्लांट्स हैं या जितनी भी सीड्स हैं उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, और उनको उनके जो जीन्स हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर बैंक में, ताकि रिसर्च की जा सके फर्दर्स। ठीक है, और
बहुत से जो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स है, या बायोटेक्नोलॉजी में हम कह सकते हैं, ये एक बहुत ही फाइन स्टेप लिया गया। आप पिक्चर में देख सकते हैं इनॉग्रेशन का। नेशनल जीन बैंक जो है, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1996, ठीक है। और इसका प्राइमरीली जो ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने अभी कहा, जो भी सीड्स हैं, प्लांट जेनेटिक्स हैं, उनको प्रिजर्व करना, जीनोम रिसोर्सेज को, ताकि फ्यूचर में उनका इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि बहुत से ऐसी सीड्स, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, सो हियर वी कंप्लीट आवर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट। आई होप कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली हो, कुछ नए क्वेश्चंस जो डाउट्स आपके रहे हो वो रिजॉल्व हुए, और साथ ही डेली करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़ते रहें स्टूडेंट्स। एंड फॉर मोर अपडेशन यू कैन आल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। सो हियर वी कंप्लीट today's lecture students. Thank you very much.